अगर आप एक औरत है और आप दिन भर घर में रहती हैं और आप भी सोच रही है कोई काम करके कुछ पैसा कमा पाए, तो अगर आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करने जाएगी तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही तरीका बताएंगे। आप टीचिंग कर लो, ब्लॉगिंग कर लो, यूट्यूब खोल लो, कुकिंग सिखा लो, ये सारी काम कर लो, लेकिन ये कहीं ना कहीं उतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल 5-6 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जो सच में कामयाब है, कारीगर है। अगर आप वो करते हैं तो आपको इससे काफी अच्छा प्रॉफिट हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं कि आप कौन से 5-6 काम बिजनेस आइडिया सीख सकती हैं, इससे आप घर बैठे पैसा कमा सकती हैं और ये आप काफी लॉन्ग टर्म पैसा कमा सकती है और इससे काफी अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला है। सबसे पहला वह है सिलाई, कढ़ाई या पेंटिंग का काम। आपको पता होगा औरतें जितनी भी होती है ज्यादातर वो सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग करना जानती है। अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको कोई इसमें से स्किल नहीं आता है तो आप सीख सकती है। 2-3 महीने का कहीं कोर्स कर सकती है या फिर आप किसी से के पास जाकर सीख सकती है, जहाँ पे आप कपड़े को सिलाई करना सीख सकती है, कपड़े पे कढ़ाई करना सीख सकती है, तरह तरह का पेंटिंग कर सकती है। आजकल ज्यादातर चादर पे, कपड़े पे या और तरह तरह के पेंटिंग के काम भी होते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें सीख लेती हैं या आपको आता है तो आप आराम से घर बैठे पैसा कमा सकती है। 2 से 3 महीने आपको आराम से लगेगा सीखने में। आप तरह तरह की ये चीजें, स्किल सीख सकती है और उसको आप मोनेटाइज कर सकती है, उससे पैसे कमा सकती है। तो ये जो स्किल है ये प्रैक्टिकल सही है। आप इसको अगर आप कहीं पे सीख लेती है या फिर आप इसको आता है अगर आपको, तो आप इसको कर सकती है। अगर आपको ये चीजें आता है तो आप ऑनलाइन भी सिखा सकती हैं, लोगों को यूट्यूब के जरिए सिखा सकती है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको उससे प्रॉफिट होने लगेगा। तो आपके पास मेन चीज है स्किल होना चाहिए। चाहे वो कोई सा भी आप काम करे, आपके पास स्किल होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है वह है चिड़ियों का दाना। चिड़ियों का दाना का बिजनेस काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है जो बहुत ही कम लोग करते हैं। आपको क्या करना होता है कि आपको तरह तरह के दाने खरीदने होते हैं और दाने खरीद के उसको मिक्स करके पैकेट बनाना होता है। इसके पहले वाले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पैकेजिंग का काम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से क्या चीजें खरीदेंगे। तो आपको वो वीडियो देखना है, वहां पे आपको पैकेजिंग का सारा ज्ञान मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकती हैं कि आप तरह तरह के दाने लाइए, उसको पैकेजिंग करके उसके बाद आप उसको बेच सकती है। अभी आप कहाँ से काम कैसे स्टार्ट होगा, इसके लिए आपको ऐसे एरिया में होना काफी इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे आसपास कोई वो ग्रेन का शॉप है या फिर आसपास कोई घूमने वाला जगह होता है जहाँ पे चिड़िया ज्यादातर आती है और उनको लोग दाना खरीद कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये पैकेजिंग करना है। उसके बाद आपको खुद नहीं बेचना है, आपको क्या करना है, किसी को सप्लाई कर देना है। किसी एक बंदे को 500-400 रुपये दिन का देके उसको ऐसी जगह पे भेज देना है जहाँ पे ये दाने बिकते हों। वो बंदा दाना बिकेगा, आपको इससे प्रॉफिट होगा और आप आराम से उससे पैसे कमा पाएंगे। आप अगर 1-1 किलो दाना बनाते हैं सारा मिक्स करके, जिसमें से आपको 50 से 100 रुपया खर्च होगा, तो वो दाने को आप 500 तक आराम से बेच सकती है। तो इसमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये जो आप बिजनेस करना चाहे तो ये बिजनेस कर सकती है। अगला है वह है फूल माला या माला बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, जितने भी शादी होता है या फिर कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे माला इस्तेमाल होता है, फूल का माला हो या फिर पैसे का माला हो। तो अगर आपके पास ये चीज आती है, आप इसको सीख सकती है। अगर आप करना चाहे तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इंटरनेट के जरिए सीख सकती है। वहाँ पे आप पैसे को या फूलों का माला बना सकती है। फूल का माला बनाने में ये दिक्कत है कि अगर आप उसको रोज के रोज सप्लाई कहीं नहीं करती है तो वो खराब हो जा सकता है, लेकिन जो पैसे की माला है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको क्या करना है, आपको कहीं से नए नए नोट लाना है, उन नोट को आप माला बना सकती है। अगर आप 500 रुपये का माला बनाती है तो उसको आराम से 800 से 900 रुपये में बेच सकती है या फिर 700 से 800 में आराम से बेच सकती है। तो जिसमें से आपको 100 रुपया आराम से प्रॉफिट होगा। 100 रुपये का मान लीजिए, अगर आप और भी इंस्ट्रूमेंट जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं तो इस पर अगर आप तरह तरह के माले बना सकती है। उसके बाद आप किसी को जहाँ भी शादी पार्टी हो रहा है तो जब आप ये काम में स्टार्ट कर देंगी तो लोग आपको जानने लगेंगे और खुद आपके पास आके माला बनवाएंगे। ये बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप इसको चाहे तो घर से शुरू कर सकती है। अगला है वह है चिप्स पापड़ बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर का बना हुआ चिप्स या पापड़ खाना पसंद करते हैं, मार्केट वाला प्रेफर नहीं करते हैं। तो आप चाहे तो आप अपने शुद्ध घर से आलू का और भी जितने प्रकार का चिप्स बन सकते हैं वो चिप्स बना सकते हैं, या फिर आप दाल से पापड़ बना सकती है। दाल की तरह तरह की जो चिप्स वगैरह होती है ये सारी चीज़ें बना सकती हैं और इसको आप पैकेजिंग करके आराम से बेच सकती है। किराने स्टोर पे आप थोक भाव में बेच सकती है या फिर आप कहीं किसी बंदे को भेजकर मार्केट में स्टॉल लगवा के वहाँ पे भी बेच सकती है। दोनों तरीके आपके पास है, आप जैसे चाहे वो वैसे इस काम को कर सकती है और इससे आप पैसा कमा सकती हैं।
अगला है वह है मसाला बनाने का बिजनेस। मसाला का बिजनेस आपके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आपको पैकिंग करना है। सिर्फ आपको भारी मात्रा में किलो में मसाले खरीदने हैं, उसको आप छोटे छोटे पैकेट में पैकिंग करके उसके बाद उसको आप किराने स्टोर पर बेच सकती है। आपको पता होगा आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे मसाले का जो पैकेट होता है वही खरीदते हैं, या फिर मिक्स मसाला खरीदते हैं जो छोटा छोटा पैकेट आता है। तो आप इस दोनों प्रकार से कर सकते हैं इस काम को, और वहाँ से आप पैसे कमा सकती हैं, क्योंकि ये बिजनेस आइडिया भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन बिजनेस आइडिया हो सकता है। इसमें भी आपको ना तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, ना तो ज़्यादा आपको मेहनत करना है। थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद आप इस बिजनेस को शुरू कर सकती है घर से। उसके बाद आप उसको मार्केट में सप्लाई कर सकती हैं। हमारा लास्ट है, और वो आपको पता होगा शायद, वो है अचार बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, आजकल जितने भी घर वाले अचार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकते हैं मार्केट में। अगर आप मार्केट में आमतौर पे जो नॉर्मल अचार आता है वो 200 का आपको 5 किलो आराम से मिल जाएगा। यही 1 किलो आप खरीदने चाहेंगी घर वाला तो ये 200 रुपये किलो मिलेगा। तो ये जो बिजनेस आइडिया है ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अगर आप चाहे तो ये बिजनेस भी कर सकती हैं। आपको अगर तरह तरह के अचार बनाने आते हैं तो आप अचार बनाइए, उसको डब्बे में देकर किसी एक बंदे को हायर करिए, उसके बाद उसको मार्केट में भिजवा सकती है। या फिर कोई ऐसे दुकान पकड़ लीजिए जो बल्क में अचार खरीदते हो डब्बे में, आपको उनको सप्लाई कर सकती है, वो बेच देंगे और उससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन सारे बिजनेस के जो जरिए हुए प्रैक्टिकल बिजनेस है, आप इसको अगर आप करेंगे, कोई एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ समय देंगे उसमें, तो आप आराम से इससे पैसे कमा सकती है घर बैठे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको वीडियो होगा, वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।